हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 इतिहास में हिस्ट्री में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 को कवर किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 स्थानीय सरकार यानी पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत। आज नहटापुर में विभिन्न टोलों और गांवों के लोग जमा हो रहे हैं। वे लोग अपनी टोला के समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने अपने टोले में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई, जिसे हम लोग मीटिंग भी कर सकते हैं। जो मतलब गांव के जो 2-3 जो होते हैं, जो कि मुखिया टाइप पे होते हैं, कि उस गांव में उस चीज़ को पंचायत करते हैं, उस चीज़ में मतलब इकट्ठा हुए और उस चीज़ में अपने मतलब जो भी उनका रीज़न है, गांव का जो भी कमी है कि ये चीज़ होना चाहिए, उसके बारे में बात उठाएं। गांव में एक व्यक्ति ने अपने टोले के सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल संबंधित समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोले की आबादी 300 की है, जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवार की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी वहाँ एक ही सार्वजनिक चापाकल है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। इससे काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। साथ ही वह चापाकल कभी कभी खराब हो जाता है, तब तो कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ जाती है। इस आम सभा में ग्राम प्रधान मुखिया भी बैठे हुए थे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। तो जो मुखिया होते हैं वो ग्राम पंचायत के प्रमुख नेता होते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। गांव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते, जबकि उसका उपयोग पूरा टोला करता है, बट वो लोग नहीं करवा सकते हैं ना, क्योंकि उन लोग को पता है कि हम लोग मुखिया को, जैसे कि हर क्षेत्र में एक मुखिया रहता है मेन, तो उसको भी वोट देकर आदमी जिताता है, तो 5 साल के लिए वो मुखिया बनता है। तो वो चीज़ मुखिया का काम होता है। इसलिए जो सार्वजनिक चीज़ भी होता है वो चाहते हैं कि मुखिया ही वो चीज़ को मतलब ठीक करे और बनवाए, और मतलब वो चीज़ को जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मुखिया ही करे। जरा सोचिए, सड़क हो या चापाकल, कुआं हो या नाली, ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का तो नहीं होता। गांव, टोला या मोहल्ले में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी खास व्यक्ति का नहीं होती। इसका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, जिस कारण ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं। तो सार्वजनिक का सब वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ है, आपका वो नहीं है, 2-4 आदमी का है, 5-6 आदमी का है, तो वो चीज़ सिर्फ आपका पर्सनल नहीं हो जाएगा, वो चीज़ सार्वजनिक पे हो जाएगा कि 5-6 आदमी का वो एक ही चीज़ है जो 5-6 आदमी यूज करता है, खाता है, पीता है, जो भी चीज़ है, तो 5-6 आदमी का हो जाएगा। तो इसलिए उसको सार्वजनिक हम लोग कह सकते हैं। उसका सार्वजनिक मीनिंग हो जाता है। अगर आपका वो रहेगा, सिर्फ आपका सिंगल रहेगा, तो उसको बोलेंगे कि सिर्फ आपका है, पर्सनल आपका चीज़ है। लेकिन वही 3-4 आदमी का हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि सार्वजनिक है, 4 आदमी 5 आदमी मिलकर लिए हुए हैं। सार्वजनिक चीज़ों की देखभाल कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएगी तो कौन ठीक करवाएगा? इसकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा? क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की समस्याओं की निदान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई है। हम इस पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची। एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचा जिसने अपना परिचय BLO बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में दिया। वह मतदाता सूची रजिस्टर में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि 2-3 महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वो कुछ बोलती उससे ही पहले BLO ने घर के सदस्य के बारे में जानकारी यानी नाम और उम्र मांगी।
संजना, आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं? BLO, मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाला है, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने लिखने हैं और इन नामों को मतदाता सूची कहा जाता है। मतलब कि उस जो मतलब ग्राम पंचायत के लिए जो वोट होना है उसको हम लोग मतलब उसमें नाम लिखेंगे और उसका उम्र लिखा जाता है। इसको ही हम लोग मतदाता सूची कहते हैं। संजना फिर बोली, सबसे पहले मेरा नाम और उसके बाद मेरे भाई एतस का नाम लिखिए। तो संजना बोल रही है कि सबसे पहले मेरा नाम लिखिए और मेरे भाई का लिखिए, लेकिन जो BLO जो है वो बोला नहीं, आप दोनों वोट दे नहीं सकते। मतलब कि वो छोटे थे, क्योंकि 18-19 साल के बाद ही वोट दे सकते हैं, तो इसलिए उनको वोट देने के लिए मतलब बोला कि नहीं, आपका नाम इसमें नहीं लिखा सकता है। 18 साल के बाद जितने लोग हैं उनका नाम लिखाया, मेल हो या फीमेल हो उनका नाम लिखाएगा, क्योंकि 18 साल या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष ही वोट दे सकते हैं। तो 18 से 19 साल का जो हो जाता है उसको वोट सकते हैं। 18 साल के बाद भी दे सकते हैं, 19 साल के बाद भी। संजना कुछ सोचने लगी, मिनिमम 18 होता है, मैक्सिमम कितना भी। संजना सोचने लगी, तभी उसकी माताजी आ गईं। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपनी पति का नाम एवं उम्र बतलाए। BLO ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया। प्रश्न, संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गांव में रहती है, क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि 18 साल के बाद के जो लोग हैं उसको मतलब जो 18 साल का हो गया है उसका बाद जो चल रहा है उसको मतलब वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ तो ये 22 साल की हैं, तो बिल्कुल ये वोट दे सकती हैं, उसमें इनका नाम इंक्लूड होगा। मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोई भी वोट देने के लिए उस चीज़ को सूची तैयार किया जाता है कि कौन से गांव से कितने, बस ई गांव से कितने मेंबर हैं, कितने मेल फीमेल है, उनका उम्र क्या है, उनका मतलब जो ये है एज क्या है, वो सब मतलब इस चीज़ को इसमें सूची किया मतदाताओं में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनका नाम लिखा जाता है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र, संजना, क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? BLO, नहीं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। इसलिए कहीं कहीं कई छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर बनती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विकसित होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार पंचायत क्षेत्र में सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। वार्ड सदस्य अपने से एक को उप मुखिया चुनते हैं, जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। संजना, अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले मोहल्ले के हो जाए तो दूसरे मोहल्ले टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? BLO, नहीं, ऐसा ना हो। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में विभक्त मतलब बांट किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। आरक्षण व्यवस्था, बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीट आरक्षित की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें यानी 50% आरक्षित की गई है।
प्रश्न कहता है, आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें। पंचायत के क्षेत्रों को वार्डों में क्यों बांटा जाता है? मुखिया का चुनाव कैसे होता है? ये 3 क्वेश्चन है जो आपको करनी है। ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत नौहट्टा की बैठक हो रही थी। पंचायत के काम के बारे में चर्चा के लिए सभी वार्ड मेंबर एवं मुखिया उपस्थित थे। एक मेंबर ने कहा कि उसके वार्ड में 150 रोजगार के कोड दिए जा चुके हैं, परंतु उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिला है। यदि रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया तो पलायन की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। सभी ने मिलकर तय किया कि तालाब में काम पर इस वार्ड के लोगों को पहले रखा जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में विकास के काम पर चर्चा, समस्याएं सुलझाना और व्यवस्था बनाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्न है। ग्रामीण विकास योजना का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना। ग्रामीण आवास, इंदिरा आवास, पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजना में मदद करना। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो मुखिया को, जो ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है उसके द्वारा इस चीज़ों को ये किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं। कुछ पॉइंट है जो पढ़ रहे हैं उसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। कुआं, तालाबों, पोखरे आदि का निर्माण, ये सब ग्राम पंचायतों के जो मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का, उसको ये चीज़ें करनी होती हैं। सहकारिता, कृषि भंडार तथा बिक्री की व्यवस्था करना। ग्राम पंचायत के आय के साधन। ग्राम पंचायत की आय के 2 प्रमुख स्रोत है। एक कर के रूप में जो वह खुद लगाती है और दूसरा अनुदान के रूप में जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। उदाहरण के लिए पंचायत अपनी क्षेत्र की दुकानदार से कर वसूल करती है। इसका खुद का स्रोत है और पंचायत के किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए या आवास योजना के लिए पंचायत को सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। यह पैसे उसी योजना के अनुसार खर्च किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से जो गांव का प्रशासन है उसके बारे में, पुलिस थाने के बारे में हम लोग इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए उतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अगर मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।